नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज जो अपने यहाँ पे सीरीज़ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर 36। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेता है कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो 9,999 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट चला रखा हूँ, यहाँ पे पार्ट नंबर 36 रहेगा। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। फिर अपन यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन यहाँ पे लाइक कर दें और यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज नंबर 36 का जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 731 से स्टार्ट रहेगा दोस्तों। तो 731 देखिए दोस्तों, यहाँ पे आदेश विधि का रूप कौन सा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कमांड मेथड है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि आदेश विधि का रूप कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। वाद विवाद करना, आदेश का अनुसरण करना, समस्या का समाधान करना या उपरोक्त सभी। आदेश विधि का रूप पूछा गया दोस्तों। सभी दोस्त जुड़ गए हैं तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर ले, फिर अपन लगातार क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आदेश विधि का रूप कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 731 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदेश का अनुसरण यानी फॉलोइंग द कमांड है वो इसका यहाँ पे रहने वाला है कि आदेश देते हैं उसका अनुसरण करके अपन जो क्रिया करते हैं वो ये आदेश विधि का यहाँ पे रूप रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि आदेश, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि आदेश विधि में शिक्षक के आदेश का त्वरित पालन यानी तुरंत ही पालन किया जाता है। ये विधि किस में काम आती है, तो यहाँ पे मार्चिंग हो गई, पीटी हो गई, इन क्रियाओं में है वो यहाँ पे कमांड मेथड है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 732। क्वेश्चन नंबर 732 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और विद्यार्थी केवल सुनते हैं तो विषय वस्तु कितना प्रतिशत याद रहती है। यानी टीचर क्या करता है, सिर्फ लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स उसे केवल सुनते हैं तो वो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो यहाँ पे कितना प्रतिशत यहाँ पे याद रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। 10%, 20%, 30% या 40%। क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर लेक्चर दे रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है और विद्यार्थी उसको सुन ही रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट याद रहेगी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 732 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 20% है। वो यहाँ पे ध्यान रखना है, या इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि सिर्फ सुनने पर वो 20% ही याद रह पाती है। देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि केवल सुनने से सीखने का स्थायित्व क्षमता कम होती है। यानी केवल सुनने से है वो यहाँ पे सीखते हैं वो स्थायी कम रह पाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी सिर्फ सुनने से कितना परसेंट यहाँ पे याद रहती है, 20% यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 733 देखे दोस्तों। 733 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यदि शिक्षक केवल विषय वस्तु को दिखाता है तो कितना प्रतिशत याद रहता है। अब यहाँ पे जो शिक्षक है वो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको सिर्फ दिखा ही रहा है, दिखाता है तो कितना प्रतिशत याद रहेगी। यानी सिर्फ दिखा रहा है, इसके बारे में बता नहीं रहा है, कोई भी बात बताना है वो यहाँ पे नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ दिखा रहा है, तो कितना परसेंट याद रहेगी दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 733 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 733 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30%। यानी केवल दिखाने से है वो यहाँ पे 30% और केवल है यहाँ पे बताने से है, सुनाने से है वो यहाँ पे 20% यहाँ पे रहने वाली है। दोनों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर सिर्फ सुनाने की बात आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है तो 20%, और सिर्फ दिखाई रहे हैं, सुना नहीं रहे, उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे तो यहाँ पे 30% यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि देखकर सीखने की क्षमता सुनने से अधिक प्रभावी होती है। देखकर सीखने की क्षमता है वो सुनने से अधिक प्रभावी होती है। यानी देखकर अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो वो सुनने से भी ज़्यादा बेटर है। तो सुनने में तो कितनी परसेंट याद हो रही थी, वो 20%, और देखने पे कितने परसेंट याद हो रही है, तो यहाँ पे 30% याद हो रही है। दोनों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 734 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 734 रहेगा, दिखाकर और समझाकर पढ़ाने पर कितना प्रतिशत याद रहता है। यानी कोई भी कंटेंट है वो दिखाई भी जा रहा है
और साथ ही में दोस्तों उसके बारे में समझाया भी जा रहा है, तो फिर वो यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे याद रहने वाला है, 20, 30, 50 या 60%। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि केवल दिखाकर अगर बात कर रहे हैं तो वो 30% होगा, अगर समझा ये कि सुनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 20% होगा, और दिखाने और सुनाने की बात आए तो क्वेश्चन नंबर 734 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50% यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे टोटल है वो यहाँ पे 100% अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिखाने और सिखाने की भी जो प्रक्रिया आती है वो यहाँ पे 50% दोनों यहाँ से रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, देखने और सुनने दोनों से स्मृति क्षमता बढ़ती है। देखने से और सुनने से किसी भी कंटेंट के बारे में तो वो यहाँ पे स्मृति क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। जो अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे 50% तुरंत यहाँ पे कंटेंट याद हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 735 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 735, शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता है? सबसे कम उपयोगिता वो कौन सी यहाँ पे टीचिंग मेथड की है, किसके अंदर? फिजिकल एजुकेशन के अंदर पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि। सबसे कम उपयोगी फिजिकल एजुकेशन में कौन सी यहाँ पे टीचिंग मेथड रहने वाली है दोस्तों? कमांड में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, या फिर लिमिटेशन मेथड, या लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 735 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेक्चर मेथड होती है, वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में सबसे कम उपयोगी और साथ ही में सबसे ज़्यादा उपयोगी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे रहने वाली है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक महत्व है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो टीचिंग मेथड है वो यहाँ पे रहने वाली है। क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जुड़ गए हैं तो सभी दोस्त शेयर और लाइक भी कर दे। नेक्स्ट और आगे अपना रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 736। क्वेश्चन नंबर 736 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? विच टीचिंग मेथड इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि सबसे प्राचीन है वो शिक्षण विधि टीचिंग मेथड है कौन सी रहेगी? आदेश विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों यहाँ पे टीचिंग मेथड से संबंधित टीचिंग जो मेथड है उनसे संबंधित लगभग यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और छोटा टॉपिक भी है। क्वेश्चन नंबर 736 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि मानी जाती है वो यहाँ पे लेक्चर मेथड यहाँ पे मानी जाती है, यानी व्याख्यान विधि है वो सबसे पुरानी विधि मानी जाती है, जो शारीरिक शिक्षा में सबसे कम काम आती है, कम उपयोगी है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो लेक्चर मेथड यहाँ पे सही आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कि व्याख्यान विधि प्राचीन गुरुकुल परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा है वहाँ से ही सिर्फ जो शिष्य होते थे दोस्तों यहाँ पे सीखने वाले, उनको सिर्फ यहाँ पे भाषा के माध्यम से सिखाया जाता था, सिर्फ अपनी लेक्चर माध्यम से उसको यहाँ पे सिखाया जाता था। किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन या किसी प्रकार की लिखित यहाँ पे सामग्री नहीं बताई जाती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 737 देखिए दोस्तों, बाल गृह की व्यवस्था किस विधि में की गई है? इन विच मेथड इज चिल्ड्रन हाउस कंसेप्ट इंस्ट्रोडक्ट है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाल गृह की व्यवस्था किस विधि में की गई है? डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेन्सरी विधि, या कमांड मेथड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 737 का आंसर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है मॉन्टेन्सरी विधि के अंदर है दोस्तों यहाँ पे, जो मेरिया मॉन्टेन्सरी के द्वारा यहाँ पे विकसित की गई थी। तो मॉन्टेन्सरी विधि में है वो यहाँ पे बाल गृह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट और देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट देखिए एक बार। फैक्ट क्या दिया गया है कि प्रोजेक्ट विधि में बालक को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि है, शिविर में प्रोजेक्ट विधि का उपयोग होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शिविर होता है कैंपिंग, उसमें प्रोजेक्ट विधि का ही पालन किया जाता है। साथ ही में आदेश 2 प्रकार के होते हैं। आदेश 2 प्रकार के, एक कौन सा? प्रतिक्रिया आदेश, और एक यहाँ पे तालबद्ध आदेश यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले तत्वों में शिक्षक का कौशल भी होता है, सुविधाएं भी होती है, विषय वस्तु भी होता है, और बालक का स्तर और लिंग, ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक से अपने को जो फैक्ट भी है वो भी यहाँ पे डाले गए हैं, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 738 देखिए। क्वेश्चन नंबर 738 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बालचर विधि के प्रतिपादन कौन है। बालचर विधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके प्रतिपादक कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बालचर विधि जिसे अपन स्काउट मेथड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 738 रहेगा। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे बालचर विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो लॉर्ड बेडेन पावेल यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 738 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में इसे एनी बेसेंट लाई, जो बालचर विधि है जिसे लॉर्ड बेडेन पावेल ने बनाया था, लेकिन भारत में लाने का जो श्रेय है वो एनी बेसेंट को जाता है। इसे स्काउट पद्धति भी कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में दोस्तों इसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष के बच्चों को है वो नैतिक शिक्षा, ध्यान रखना है, नैतिक शिक्षा विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये यहाँ पे बालचर विधि की है वो यहाँ पे परिभाषा और इसके संबंध में यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 739 देखिए दोस्तों। विचार विमर्श, दोस्तों यहाँ पे विचार विमर्श पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया है, यानी जो डिस्कशन मेथड है दोस्तों यहाँ पे उसका प्रथम बार यूज है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। मेरियम मोंटेंसरी, फ्रोवेल, विलियम वुंट या हैरी ए और स्ट्रीट। डिस्कशन मेथड की बात करें दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 739 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो हैरी ए और स्ट्रीट है, इनके द्वारा ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पहली बार वो डिस्कशन मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। हैरी ए और स्ट्रीट इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 740 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर भी करते रहे। क्वेश्चन नंबर 740 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किस विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे कौन सी मेथड है जिसमें स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अंश विधि, पूर्ण विधि, प्रोजेक्ट विधि या व्याख्यान विधि, यानी पार्ट मेथड, होल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या लेक्चर मेथड। कौन सी यहाँ पे शिक्षण विधि रहने वाली है जिसमें किसी भी स्किल का है दोस्तों यहाँ पे कौशल का वो कंप्लीट है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 740 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे पूर्ण विधि यहाँ पे रहने वाली है। किसी भी चीज़ को है वो पूर्ण विधि के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट समझाया जाता है। नेक्स्ट और आगे फैक्ट भी देखिए दोस्तों। फैक्ट है कि अंश विधि में दोस्तों यहाँ पे जो अंश विधि है, अंश विधि में कौशल को छोटे छोटे भागों में है वो भी विभाजित करके पढ़ाया जाता है। तो पूर्ण विधि में कंप्लीट सिखाया जाता है और यहाँ पे पार्ट मेथड है, अंश विधि है उसमें है वो छोटे भागों में विभाजित करके है किसी भी स्किल या जो कौशल होता है उसको यहाँ पे समझाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 741 देखे दोस्तों। किस विधि में महिलाएं शिक्षण का कार्य करती हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सी टीचिंग मेथड है जिसमें यहाँ पे वुमेन्स है वो यहाँ पे टीचिंग मेथड करती है, शिक्षण का कार्य करती हैं। प्रोजेक्ट विधि, मोंटेंसरी विधि, बालचर विधि या डाल्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 741 के अंदर बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना मेरियम मोंटेंसरी यानी मोंटेंसरी विधि है उसमें है महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, जो मेरियम मोंटेंसरी के द्वारा है वो यहाँ पे विकसित की गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 742, बाल उद्यान विधि किसे कहा जाता है, विच मेथड इज एज किंडरगार्टन मेथड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे कि बाल उद्यान विधि किसे कहा जाता है, मोंटेंसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि या किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 742 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किंडरगार्टन विधि है, पद्धति है, मेथड है, उसे अपन बाल उद्यान विधि के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट रहने वाला है कि इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करके सीखता है, करके सीखता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बालक क्या रहता है, फ्री रहता है बिल्कुल, और वो अपना आप इंडिपेंडेंट रह के फ्री रह के हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखने की क्रिया है वो यहाँ पे बाल उद्यान विधि या किंडरगार्टन विधि के अंदर रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 743, कहानियाँ और गीतों के द्वारा शिक्षण किस विधि में होता है, यानी कौन सी विधि है जिसमें कहानियाँ और गीतों है के द्वारा है वो बच्चों को शिक्षण किया सिखाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। बालचर विधि, डाल्टन, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 743 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जो किंडरगार्टन विधि है यानी
उसके द्वारा है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानियाँ और गीतों के माध्यम से है वो यहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किंडरगार्टन विधि के इसके खोजकर्ता कौन है, तो वो यहाँ पे फ्रोवेल इसके यहाँ पे खोजकर्ता है वो रहने वाले हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 744 देखिए दोस्तों, शिक्षा में यानी शिक्षा में खेल प्रणाली किसने प्रारंभ की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षा के प्ले में मेथड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, शिक्षा के अंदर है वो खेल प्रणाली किसके द्वारा यहाँ पे विकसित की गई है, प्रारंभ की गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 744 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, फ्रोवेल, काल्डवेल कुक, जॉन डीवी या रूसो। क्वेश्चन नंबर 744 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शिक्षा में जो खेल की प्रणाली विकसित की है वो काल्डवेल कुक के द्वारा यहाँ पे की गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 745 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 745 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कक्ष में शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। क्लासरूम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग है वो कौन सी यहाँ पे मेथड अप्लाई जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रदर्शन विधि, अंश विधि, पूर्ण अंश विधि या व्याख्यान विधि। क्लासरूम की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्लासरूम के अंदर है वो कौन सी यहाँ पे शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है वो अपनाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 745 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेक्चर मेथड है वो क्लासरूम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 746 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 746 देखिए दोस्तों, आदेश का संबंध किससे है। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा कि आदेश का संबंध किससे है। कमांड इज रिलेटेड हु विच द फॉलोइंग, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि आदेश का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार फिजिकल एजुकेशन टीचर के एग्जाम में 2 बार पूछ लिया, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया कि आदेश का संबंध किससे है। अब आदेश को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमांड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 746 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदेश का संबंध किससे रहेगा, कमांड से यहाँ पे रहने वाला है, ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है कि कमांड है वो मार्चिंग और पीटी में आदेश का प्रयोग होता है। मार्चिंग और पीटी के अंदर है वो किसका, कमांड का प्रयोग यहाँ पे कमांड मेथड होती है, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 747 देखिए दोस्तों, आदेश विधि की कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं है अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। सही एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, कम से कम व्याख्या होनी चाहिए, प्रभावशाली आदेश होना चाहिए, अधिक से अधिक व्याख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो कमांड मेथड होती है उसका यहाँ पे सही और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए कमांड का, ये भी सही है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कि कम से कम इसके बारे में एक्सप्लेन होना चाहिए, और यहाँ पे आदेश है वो इफेक्टिव आदेश होना चाहिए, प्रभावशाली बिल्कुल, और यहाँ पे लाउडली होना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक व्याख्या यानी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका यहाँ पे विशेषता है वो यहाँ पे आदेश विधि की, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 748 देखिए दोस्तों, करके सीखना किस विधि से संबंधित है। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की अपन बात कर रहे हैं, वो कौन सी मेथड से यहाँ पे रिलेटेड रहने वाला है, व्याख्यान यानी लेक्चर, प्रोजेक्ट, आदेश विधि कमांड या आगमन विधि जिसे अपन इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, करके सीखने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 748 के अंदर बताना है, और जो भी दोस्त यहाँ पे जुड़ जाते हैं वो सबसे पहले शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, शेयर और लाइक इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 748 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट विधि होती है या प्रोजेक्ट विधि के द्वारा है वो यहाँ पे विद्यार्थी है, शिक्षार्थी क्या करता है, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा यहाँ पे सीखता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 749 देखिए दोस्तों, सोमेटो टाइपिंग वर्गीकरण किससे संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सोमेटो टाइपिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, क्रेसमर, शेल्डन, हिपोक्रेटस या फिर हल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 749 के अंदर बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 749 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शेल्डन के द्वारा है वो सोमेटो टाइपिंग के आधार पर है वो यहाँ पे शरीर का वर्गीकरण किया गया था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 750 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 750 रहेगा अपना कि शेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा है। दोस्तों शेल्डन का शरीर वर्गीकरण कौन सा रहेगा, और शेल्डन ने जो शरीर वर्गीकरण दिया था दोस्तों यहाँ पे वो सोमेटो टाइपिंग
सोमेटोटाइपिंग के आधार पर दिया था, मैंने बताया था अभी 10 जस्टी, और उसके आधार पर है उसने 3 प्रकार के यहाँ पे शरीर का वर्गीकरण बताया गया, जिसमें उसने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 750, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, जिसे अपन विसरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरेब्रोटोनिया के नाम से जानते हैं। और इसका यहाँ पे स्केल रेटिंग है वो भी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण 3 भागों को वर्गीकृत किया है। शरीर का वर्गीकरण कितने भागों में, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे पार्ट के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 751 दिए गए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 751 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फिक का मानक क्या है। एंडोमॉर्फिक का मानक पूछा गया है, स्केल रेटिंग पूछी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था ये किसका वर्गीकरण है, तो ये शेल्डन का शरीर वर्गीकरण है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो इसकी स्केल रेटिंग है एंडोमॉर्फिक की, वो क्या रहने वाली है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 751, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 711 यहाँ पे रहने वाली है। यानी ये है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, मोटा होता है, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, बहिर्मुखी रहेगा, आत्मप्रिय रहेगा। ये इसका यहाँ पे उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 752 देखिए दोस्तों, डाईप्लास्टिक वर्गीकरण किसने दिया है। दोस्तों यहाँ पे डाईप्लास्टिक की अपन बात कर रहे हैं, वो वर्गीकरण किसने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डाईप्लास्टिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें है दोस्तों यहाँ पे पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और यहाँ पे डाईप्लास्टिक। तो यहाँ पे 4 वर्गीकरण दिए गए हैं, वो यहाँ पे क्रेसमर महोदय के द्वारा। 752 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रेसमर के द्वारा है, वो यहाँ पे 4 प्रकार के शरीर वर्गीकृत यहाँ पे किए गए हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रेसमर है, क्रेसमर के प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिकनिक मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, एस्थेनिक हो गया और यहाँ पे डाईप्लास्टिक हो गया। तो यहाँ पे 4 प्रकार है, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, क्रेसमर के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। 753 दिए गए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एक्टोमॉर्फिक की विशेषता क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप होता है, उसकी यहाँ पे विशेषता क्या रहने वाली है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है, तो शेल्डन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। शेल्डन के द्वारा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक की विशेषता क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 753 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 753 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें जो कमजोर शरीर होता है, यानी मांसल भाग यहाँ पे नहीं रहता है, पतला शरीर रहता है, तो ये एक्टोमॉर्फिक की विशेषता रहेगी। और इसके अंदर जो स्केल रेटिंग है वो यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 रहने वाली है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक्टोमॉर्फिक में कमजोर शरीर, अंतर्मुखी और कंधे झुके हुए हैं रहते हैं, ये इसकी यहाँ पे विशेषताएं यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 754 देखिए दोस्तों, एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा होता है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि एक्टोमॉर्फिक होता है, तो एक्टोमॉर्फिक का जो शरीर मानक कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे दो देखिए दोस्तों, जो 711 है ये एंडोमॉर्फिक का यहाँ पे रहने वाला है, एंडोमॉर्फिक का रहने वाला। साथ ही में दोस्तों 1 यहाँ पे रहने वाला है, वो मेसोमॉर्फिक का रहने वाला है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1 है, यानी इसमें जो व्यक्ति होता है वो पतला होता है शरीर से, तो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक का यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 754 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, फैक्ट में क्या दिया गया है, फैक्ट देखिए दोस्तों कि एक्टोमॉर्फिक में शरीर दुबला पतला रहता है, लंबा रहता है और कम मांसपेशियाँ होती है। शेल्डन के अनुसार इसका उच्चतम स्कोर 3रे घटक में होता है, यानी 3रे घटक का मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 755 देखिए दोस्तों, मेसोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो मेसोमॉर्फिक है उसकी विशेषता पूछी गई है। जो शेल्डन का जो शरीर वर्गीकरण है, इस शेल्डन का वो शरीर वर्गीकरण नंबर 2 रहने वाला है। तो इसमें यहाँ पे जिसका रेटिंग स्केल यहाँ पे 171 रहेगा। तो चिड़चिड़ापन, एकांत प्रिय, मजबूत शरीर, सामाजिक कार्यों में सुस्त। क्वेश्चन नंबर 755 का जो आंसर यहाँ पे यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी यहाँ पे रहने वाली है, मजबूत शरीर इसका यहाँ पे रहता है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिए गए हैं। फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि मेसोमॉर्फिक जो व्यक्ति होता है उसका क्या होता है, शरीर मजबूत होता है, चौड़े कंधे होते हैं, हंसमुख होता है, मिलनसार होता है और बहिर्मुखी यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 756 दिए गए दोस्तों। शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण में अंकों का स्केल कौन सा रखा है। दोस्तों यहाँ पे शेल्डन ने जो शरीर वर्गीकरण किया है उसमें यहाँ पे जो रेटिंग स्केल है पॉइंट की वो यहाँ पे कितनी रखी है, तो बार बार अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे 1 से 7 के बीच में इसने कंप्लीट अपनी यहाँ पे रेटिंग स्केल यहाँ पे रखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, शेल्डन ने 1 से 7 तक का स्केल रखा जिसमें प्रत्येक घटक का मूल्यांकन किया गया है। प्रत्येक घटक का मूल्यांकन का मतलब समझते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पे 7 1 1 का मतलब है एंडोमॉर्फिक, 1 7 1 का है यहाँ पे मेसोमॉर्फिक और यहाँ पे 1 1 7 का यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 757 देखिए दोस्तों। एथलेटिक शरीर की विशेषताएं कौन सी होती है। दोस्तों पे एथलेटिक शरीर की विशेषताएं पूछी है वो अपने यहाँ पे बताना है। एथलेटिक शरीर किससे संबंधित रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो क्रेसमर ने इसका जो शरीर वर्गीकरण किया था क्रेसमर के द्वारा, जिसमें एंड पिकनिक जो यहाँ पे पिकनिक है एंडोमर जो शरीर क्रेसमर के हैं वो चार यहाँ पे शरीर वर्गीकरण दिए गए थे। उनमें से यहाँ पे पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, एस्थेनिक हो गया और यहाँ पे डाइप्लास्टिक है। तो यहाँ पे एथलेटिक शरीर की विशेषता कौन सी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 757 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यानी मजबूत शरीर, साहसी व्यक्तित्व, चुस्ती और फुर्तीला यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे सही आंसर उपरोक्त सभी क्रेसमर के अनुसार है वो एथलेटिक शरीर में है, वो शरीर मांसल यानी मजबूत, संतुलित और ऊर्जावान है यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 758 देखिए दोस्तों। क्रेसमर का कौन सा शरीर वर्गीकरण नहीं है, नहीं है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे क्रेसमर है उसने 4 प्रकार के शरीर वर्गीकरण बताए हैं, जिसमें पिकनिक हो गया, पिकनिक एथलेटिक हो गया, दूसरा नंबर यहाँ पे एथलेटिक था, फिर यहाँ पे एस्थेनिक और लास्ट में है वो डाइप्लास्टिक था। तो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक है वो यहाँ पे शरीर वर्गीकरण किसका यहाँ पे, तो यहाँ पे शेल्डन का रहने वाला है, बल्कि यहाँ पे क्रेसमर का यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C 758 का यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया है दोस्तों यहाँ पे कि एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण है वो शेल्डन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 759 देखिए दोस्तों यहाँ पे। मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मेसो का अर्थ पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो शेल्डन है, शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण 3 प्रकार से बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो इनमें से जो मेसोमॉर्फिक जो मजबूत शरीर का होता है उसमें से जो मेसो का अर्थ क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे पतला, मोटा, मांसपेशियां या चिड़चिड़ापन। क्वेश्चन नंबर 759 सही आंसर रहेगा दोस्तों, मेसो का अर्थ यहाँ पे मांसपेशियां, मजबूत मांसपेशियों से यहाँ पे लिया गया है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट क्या रहने वाला है कि मेसो का संबंध मध्य परत और मांसपेशियों के विकास से होता है, यानी मजबूत शरीर से होता है और मसल से यहाँ पे विकास से यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 760 देखिए दोस्तों यहाँ पे नकेरेती द्वारा कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया गया है। नकेरेती की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो यहाँ पे माइक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स, मैक्रोस्प्लेंचिक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 760 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है। नकेरेती के द्वारा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स और मैक्रोस्प्लेंचिक्स यहाँ पे 3 प्रकार का है वो शरीर वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट क्या दिया गया है कि नकेरेती ने ऊंचाई यानी हाइट और यहाँ पे वजन के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे जो डिवाइड करने का है यहाँ पे बेस कौन सा रहेगा, तो वो बेस है वो यहाँ पे हाइट और यहाँ पे वेट रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 761 रहेगा दोस्तों यहाँ पे नकेरेती ने शरीर का वर्गीकरण किस आधार पर किया है वो अपने यहाँ पे बताना है। नकेरेती ने जो शरीर का वर्गीकरण किया है वो किस आधार बेस पे किया है। जस्ट अपन ने देखा था दोस्तों अभी कि इसने शरीर का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार के माइक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स और मैक्रोस्प्लेंचिक्स है, जो इसने हाइट साथ ही में दोस्तों यहाँ पे वेट के आधार पर किया है। तो इस दोनों को मिला के पर किसके नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 761 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे मॉर्फोलॉजिकल के नाम से जानते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर है वो ये नगरेत ने क्या किया है शरीर का वर्गीकरण, जिसमें हाइट और वेट को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट माना है। सोमेटोटाइपिंग के आधार पर वो सेल्डन ने यहाँ पे वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मॉर्फोलॉजिकल आधार का संबंध शरीर की संरचना से होता है। संरचना में देखा गया था दोस्तों यहाँ पे हाइट थी और यहाँ पे वेट था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 762, हिपोक्रेटस ने फिजिक्स हैबिटस वाले व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषता बताई है, यानी व्यक्ति कौन सा है फिजिक हैबिटस, तो उस व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषता यहाँ पे बताई है। दोस्तों यहाँ पे हिपोक्रेटस ने दो प्रकार के व्यक्तित्व यहाँ पे एपोब्लेक्टिक और यहाँ पे फिजिक हैबिटस है वो यहाँ पे व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 762 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि लंबा शरीर होता है, यानी इसकी लंबा व्यक्ति होता है उसे अपन फिजिक हैबिटस के नाम से जानते हैं, और जो छोटा मजबूत शरीर होता है उसे किस नाम से जानते हैं एपोब्लेक्टिक के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो लंबा व्यक्ति यहाँ पे फिजिक हैबिटस रहेगा। साथ ही में दोस्तों हिपोक्रेटस ने शरीर संरचना और स्वभाव के संबंध का अध्ययन किया है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना, शरीर संरचना स्ट्रक्चर और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्वभाव के द्वारा यहाँ पे अध्ययन किया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 763 देखिए दोस्तों, सेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है। दोस्तों सेल्डन की पुस्तक का नाम पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेल्डन ने सोमेटोटाइपिंग के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 763 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, ध्यान रखना है वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे सेल्डन की पुस्तक का यहाँ पे नाम रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तो वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट वो यहाँ पे सेल्डन की है वो यहाँ पे पुस्तक रहेगी। साथ ही में दोस्तों सेल्डन की प्रसिद्ध पुस्तक वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 764, कौन सा हल्का शरीर वर्गीकरण नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी जो हलमोदय हैं इन हलमोदय का है वो शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरेसिक या डाइप्लास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 764 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो डाइप्लास्टिक है वो किसका रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो वो क्रेसमर का यहाँ पे शरीर वर्गीकरण है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों एब्डोमिनल, मस्कुलर और थोरेसिक है वो यहाँ पे हल्के शरीर वर्गीकरण यहाँ पे रहने वाले हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि हल्के जो शरीर वर्गीकरण है उसमें एब्डोमिनल रहेगा जो मोटा है, मस्कुलर है जो मजबूत है, और जो थोरेसिक है वो यहाँ पे कमजोर, और नर्वस है वो भी यहाँ पे दीनहीन कमजोर की स्थिति में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 765, निम्न में से कौन सा बीन का शरीर वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बीन मोदी की अपन बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, हाइपो ऑटोमॉर्फ, मीजो ऑटोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक या हाइपर ऑटोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 765 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो एंडोमॉर्फिक है एंडोमॉर्फिक वो यहाँ पे सेल्डन से संबंधित रहेगा। साथ ही में दोस्तों हाइपो ऑटोमॉर्फ, मीजो ऑटोमॉर्फ और साथ ही में जो हाइपर ऑटोमॉर्फ है वो यहाँ पे किससे तो बीन मोदे के यहाँ पे शरीर वर्गीकरण यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी हाइपो, मीजो और हाइपर, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 766 देखिए, क्रेसमर ने सीजोइड की संज्ञा किसे दी है। सीजोइड की संज्ञा किसे दी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रेसमर ने 4 प्रकार का वर्गीकरण बताया था, उसमें जो सीजोइड की यहाँ पे संज्ञा किसे दी गई है, एथलेटिक को, एस्थेनिक को, पिकनिक को या डाइप्लास्टिक को। क्वेश्चन नंबर 766 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो एस्थेनिक होता है दोस्तों यहाँ पे यानी जो कमजोर पतला व्यक्ति होता है उसे हमें यहाँ पे सीजोइड की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। साथ ही में एथलेटिक मजबूत होता है, पिकनिक होता है वो यहाँ पे मोटा होता है, और डाइप्लास्टिक है वो यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे मिश्रित रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, एस्थेनिक इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का रहने वाला है, और एस्थेनिक प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी सीजोड़ी स्वभाव से जोड़ा गया है, यानी अंतर्मुखी रहेगा, सीजोड़ी स्वभाव से रहेगा, और साथ ही में वो यहाँ पे कमजोर और यहाँ पे पतला शरीर का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 767 देखिए दोस्तों,
क्रेसमर की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? क्रेसमर की जो पुस्तक है उसका नाम पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट किसकी रहेगी? तो वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट है यहाँ पे शेल्डन से संबंधित है, शेल्डन की पुस्तक है। सोमेटोटाइपिंग वो शेल्डन का शरीर वर्गीकरण है। फिजिक एंड कैरेक्टर है दोस्तों यहाँ पे, तो वो किसकी पुस्तक रहेगी? क्वेश्चन नंबर 767 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजिक एंड कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्रेसमर की यहाँ पे पुस्तक रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फिजिक एंड कैरेक्टर है वो क्रेसमर की क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट 768 देखिए दोस्तों, एटलस ऑफ मैन किसने लिखी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो पुस्तक का नाम दिया गया है एटलस ऑफ मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? हिपोक्रेटस, हॉल, बीन या सेल्डन? क्वेश्चन नंबर 768 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 768 का वो ध्यान रखना है। सेल्डन के द्वारा यहाँ पे जो पुस्तक लिखी गई है वो यहाँ पे एटलस ऑफ मैन भी लिखी गई है। साथ ही में दोस्तों अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, वेराइटी ऑफ जो टेम्परामेंट पुस्तक देखी थी वो भी किसकी थी? सेल्डन मोदी की यहाँ पे थी। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 769 देखे। क्वेश्चन नंबर 769 दिया गया है कि एंडोमॉर्फिक शरीर को क्या कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। एंडोमॉर्फिक जो यहाँ पे सेल्डन से संबंधित रहेगा, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फिक अपन किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 769 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन विसरोटोनिया के नाम से भी जानते हैं, विसरोटोनिया। एंडोमॉर्फिक क्या होता है? तो जो मोटा शरीर होता है उसे अपन एंडोमॉर्फिक या विसरोटोनिया, और जो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक के बाद में मेसोमॉर्फिक होता है मजबूत शरीर, उसे अपन सोमेटोटोनिया के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो पतला शरीर होता है जिसे अपन एक्टोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं, उसे अपन सेरेब्रोटोनिया के नाम से जाना जाता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 770 देखिए दोस्तों, क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर की विशेषता क्या है? क्रेसमर का जो एस्थेनिक शरीर है उसकी बात ही पूछी गई है। क्रेसमर ने 4 शरीर वर्गीकरण किए हैं शरीर के, जिसमें पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। तो एस्थेनिक की विशेषता क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 770 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि लंबा व्यक्ति होता है, दुबला पतला होता है और चिड़चिड़ा व्यक्ति। उपरोक्त से भी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया? फैक्ट दिया गया कि एस्थेनिक प्रकार का व्यक्ति दुबला, लंबा, अंतर्मुखी स्वभाव का यहाँ पे रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन आज अपन ने यहाँ पे एमसीक्यूज में लिए थे। कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, और क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।